हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कुंभ है, जिनके भी बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, उनकी ये लव रीडिंग है जुलाई मंथ के लिए। अभी न्यू मून होके गया है, न्यू मून फुल मून। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। एनर्जी ओरेकल से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, आपके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं एक्वेरियस, जिनकी कुंभ राशि है, उनके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। ओके, मुझे 2 कार्ड पुल हुए हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ टाइम फॉर अ हीलिंग। तो आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस है कि आपके लव रिलेशनशिप में एक पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। अभी वो चेंजेस आपको पता है, शायद से आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको या तो किसी कंसल्टेंट या किसी साइकिक से कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है। आप किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और आप बहुत डिप्रेशन में हो, तो आपको स्पिरिट से ये गाइड किया जा रहा है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और गाइडेंस कीजिए। मेरे जो कुंभ राशि के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये कार्ड आना चाहता है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो उस रिलेशनशिप से आपको जुलाई मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कंप्लीशन मिलने के भी चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। अब बहुत नज़दीक है आपका जो गोल है उससे, क्योंकि ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो मैं ये लव के रिगार्डिंग ही बोलूँगी और एनर्जीज आर वाइसा वर्सा। तो आपका अगर पर्सन का साइन अगर कुंभ साइन रहेगा तो आप उसके लिए भी क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं। मुझे और एक कार्ड प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे स्पिरिट प्लीज़ मुझे और एक कार्ड दीजिए, मुझे और एक कार्ड दीजिए। ओके, शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। वाओ, आपकी साइन और आपके लिए ही ये मैसेज है कि आपको दुनिया को दिखाना है कि आपका आप रियल कौन हो। ये आपको दुनिया को दिखा देना है अभी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में एक न्यू चेंजेस आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया होगा तो आपको आपकी खुद की हीलिंग करनी है, खुद पे फोकस करना है। आप तभी आपके जो गोल्स है, जो मोटिव है, आपको अगर उस पर्सन से शादी करनी है या आपको उस रिलेशनशिप को अगर बहुत मेसी है तो उसको मतलब एंड करना है, तो ये आपका डिसीजन है। आपको जो चाहिए वो आप ही कर सकते हो और दुनिया को आपको बता देना है कि आप रियल क्या चीज़ है। शायद से ये जो पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है आप जिनसे भी डील कर रहे होंगे, ये बहुत आपको हल्के में लेते रहेंगे कि यार क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो वही होगा, चलेगा, कैसे भी ट्रीट करूँ फिर भी घूम फिर के मेरे पास ही आएगा या मेरे पास ही आएगी, ऐसे भी ट्रीट करते रहेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो इनको आपको ये बता देना है कि आप रियल में क्या हो। ठीक है, अभी हम रोमांस एंजल से देखेंगे कि आपके पर्सन है जो भी, उनके आपके लिए क्या फीलिंग है। रोमांटिक फीलिंग बताइए मुझे। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, उनके लिए मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे उनके लिए गाइड कीजिए। सन मून राइजिंग वीनस साइन जिनका भी एक्वेरियस है, उनके लिए मुझे उनकी लव रिलेशनशिप जुलाई मंथ के लिए बताइए। मुझे जुलाई मंथ की उनकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, तो जितने कार्ड चाहिए थे उससे ज़्यादा ही आए। एंगेजमेंट, वाओ, बॉटम ऑफ डेक। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। दिस कार्ड इज शोइंग दिस वन। देखिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे जो एक्वेरियस है उनके एंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे एक्वेरियस है, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना आपके पर्सन के रिगार्डिंग या आपके लव रिलेशन के रिगार्डिंग ना दूसरों से बातें करते रहेंगे।
ज़्यादातर अपने फ्रेंड से या किसी और से, तो आपको ये छोड़ देना है। आपको आपका जो लव रिलेशनशिप है वो दूसरों से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये एक चीज़ देखिए, कोई हीलर साइकिक रहते हैं या कोई प्रोफेशनल रहते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स रहते हैं या कोई और रहते हैं ना, इन ये नहीं करते हैं अच्छे से गाइड, ये आपको भड़काने का ही काम करेंगे। तो आपको थोड़ा इनसे अलग होना है, रिट्रीट करना है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। आपको आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उन पर आपको ट्रस्ट रखना है, उन पर आपको ट्रस्ट रखना है कि यस ये करेंगे या होगा। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स भी है, मतलब आपको यूनिवर्स स्पिरिट की तरफ से बोला जा रहा है इस पर्सन के रिगार्डिंग, आप जिनसे भी डील कर रहे हो उस पर्सन के रिगार्डिंग भी आपको रेड फ्लैग मिलते रहेंगे, या कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पहले से ही आगाह किया जा रहा है, तो आपको उस रेड फ्लैग को भी देखना है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके साथ आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर है कि आपको कुछ और करना है, ये आपको क्लियरली अब भी डिसाइड कर देना है। ऐसे नहीं कि एक बार आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है, दूसरी बार डिसाइड किया नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसे मत कीजिए। दिस कुल बी द वन। तो मुझे ऐसे लग रहा है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो कुछ जो एक्वेरियस है, मुझे लग रहा है कि वो अपने रोमांटिक पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यस, यही आपके लिए दिस कुल बी द वन, मतलब यही आपके लिए बना हुआ है, और जिसके साथ आपके एंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब आपकी तरफ मुझे ऐसे लग रहा है कि वेरी सून आपको ट्रस्ट रखना है, आपकी एंगेजमेंट उसी पर्सन से होने वाली है, मतलब उसी पर्सन से आपको एक कमिटमेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और रोमांटिक फीलिंग्स। अभी हम टैरोट से देखेंगे कि आपकी क्या स्टोरी है, और फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। ठीक है एक्वेरियस, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी दूंगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो एक्वेरियस है, जो भी व्यूवर्स एक्वेरियस साइन के हैं, उनकी लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, उनकी लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। ये 2 कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड्स दिखाने लायक नहीं होंगे मैं उन्हें नहीं दिखाऊंगी। प्लीज स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट, 8 ऑफ कप्स, सेर्न्यूनस। ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती आपको, तो मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ। सेर्न्यूनस, इसका मीनिंग है डेविल, डेविल का कार्ड आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और बताइए और मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे और गाइड कीजिए।
ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, द फेरिलाइट क्रिएशन, 10 ऑफ सॉर्ड, और 2 कार्ड्स दीजिए मुझे स्पिरिट मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए और मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, और बॉटम ऑफ डेक है दी मून, एक्वेरियस है, स्पाइसिस का है ये। आप और आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है आप लिब्रा से डील करते रहोगे, लिब्रा जेमिनाई, आप खुद एक्वेरियस हो, लिब्रा जेमिनाई से कर सकते हो, वर्गो टोरस कैप्रिकॉन से करते रहोगे डील। कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, दी हाई प्रीस्ट लिब्रा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये कोई हायर अथॉरिटी हो सकते हैं और इनकी एक पोजीशन होगी, एक स्टेटस होगा इनका। और आपके रिलेशनशिप में एक कार्मिक बैगेज मुझे ऐसे लग रहा है लव रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से क्या है, कोई ना आपको स्टॉक करता है, आपके पर्सन पे ना कोई कंट्रोलिंग है। ये डेविल, ऐसी डेविल पर्सनालिटी आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से ना ये जो आपके पर्सन है ना, ये आपकी तरफ मुंह मतलब आना चाहते हैं आपकी तरफ, पर आ नहीं पा रहे हैं, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनके शायद से इनके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई जा रहे हैं इनके घर वालों की तरफ से। और ये बंदे जो भी आप, बंदा या बंदी जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये अभी आपके अपने पैसे बनाने में ना बहुत बिजी है। तो जुलाई मंथ में ये ना अपने पैसे बनाने में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं, शायद से आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आप कुछ ऐसे टेक्निक्स भी यूज़ करने वाले हो, या कुछ ऐसे क्रिएटिविटी, मतलब बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। ये देखो, ये कुछ क्रिएट कर रही है, और पीछे देखो एक रेम्बो है, रेम्बो इन द सेंस एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग। तो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आपको न्यू स्टार्ट मिले। 10 ऑफ सॉर्ड, आपको ना बैक स्टैब लग रहा है, कभी कभी आपको, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, उस रिलेशनशिप की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको चीट किया है, मतलब फंसाया है, आपको बैक स्टैब किया है, और आप ना बहुत दुखी हो। मुझे ऐसे लग रहा है जो भी एक्वेरियस है ना, वो उनको बहुत दुख लगता है। आप 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप वेटिंग एनर्जी में हो, शायद से आपको ये पर्सन आपसे दूर रहता है, और आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो, बहुत टाइम इन द सेंस शायद से 8 मंथ, 10 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, या 2 इयर्स भी हो सकते हैं। आप इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन से मुझे ऐसे लग रहा है ये बहुत ये एक्सप्रेसिव ही नहीं है, ये अपनी फीलिंग इमोशन बहुत गार्डेड करते रखते हैं, या आप आपके पर्सन को ना, आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आप ना जुलाई मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है एक्सप्रेस ही नहीं करने वाले हो। आपको ऐसे लगेगा कि इस पर्सन ने ना आपको बैकस्टैप किया है, मतलब एक लटका के रखा है। वैसे थोड़ा बहुत ना आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनसे कुछ सच जानना है, और ये आपको वो सच बता नहीं रहे हैं, या इनको आपसे कुछ सच जानना है जो आप इनको नहीं बता रहे हो। तो ये बहुत, मतलब थोड़े आर्ग्यूमेंटिव हो सकते हैं और कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके जो भी पर्सन है वो। अभी मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी कि यहाँ पे क्या है, मतलब मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि या तो इनके कोई फादर फिगर है जो इन पे बहुत कंट्रोलिंग है, मतलब आप जिनसे भी डील कर रहे हो उस पर्सन को, मतलब ये जो इनके जो कोई घर में रहेंगे सीनियर पर्सन, ये बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन है ना, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, इन द सेंस
मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मैं इसकी सुनूँ या उसकी सुनूँ, ऐसे मुझे लग रहा है आपके पर्सन का हो रहा है। और आप ना आपके पर्सन को जुलाई मंथ में आप कुछ ऐसे करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हो आपके पर्सन के लिए कि कैसे भी करके ये आ जाए और आपको एक कमिटमेंट दे दे। या अगर ये आपसे बहुत दूर रहते हैं, शायद से दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे शहर में मिलते हैं, तो आप ना इनसे ज़िद करोगे जुलाई मंथ में। मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम आ जाओ मुझे मिलने, मुझे बात करनी है, ये वो, ऐसे मुझे लग रहा है। और आपको ऐसे लगेगा कि कोई तो थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ना आपका बंदा आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। चलिए हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या है माजरा। मुझे बताइए पहले ये सेन्यूनस का कार्ड क्यों आया है? ये सेन्यूनस कौन है? जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में ये सेन्यूनस कौन है, क्यों आया है? डेविल का कार्ड कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई फेमिनाइन फिगर है, शायद से इनकी मदर हो सकती है, भाभी, या कोई और पर्सन इनके लाइफ में हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसे लग रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको कंट्रोल करके रख रही है। इसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रिस्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मुझे हाई प्रिस्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। मुझे हाई प्रिस्ट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी वर्ल्ड, ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहेंगे। ये अपने काम की वजह से, मैंने बोला ना, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, तो ये अब ज़्यादा अपने काम पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है तो इनको शायद वर्ल्ड टूर पे या किसी अदर कंट्रीज़ में भी जाना पड़ता रहेगा, जिसकी वजह से ना ये जुलाई मंथ में आपको थोड़ा टाइम कम दे सकते हैं। मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो इनके ना किसी से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आपकी वजह से। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है या आपके किसी से चल रहे हैं इनकी वजह से, तो आप वहाँ से निकलना चाहते हो उस आर्ग्यूमेंट से। मुझे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मुझे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, दी टावर। 2 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है दी टावर ने। अगर ये दो सिचुएशन में जगल करते रहेंगे या किसी दो, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके माइंड ना, इनके आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। शायद से इनको ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया हुआ है। अचानक से आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रम्बल डाउन हो गया है, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे फेरी लाइट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। दी फेरी लाइट का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए कि क्या क्रिएट कर रहे हैं ये प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आप इनकी तरफ जाना चाहते हो। इसके लिए ये शायद से अपने पैसे बना रहे हैं, पर स्लो एनर्जी है बिकॉज इनके शायद पैसे के प्रॉब्लम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल से। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट रहेंगे जहाँ से ये निकलना चाहते हैं कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, तो मुझे ऐसे सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। मुझे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए, क्या है ये, क्यों खुद को मरा हुआ बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं अर्धमेला, ऐसे क्यों महसूस कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है इनको थोड़े पैसों के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये खुद को फंसा हुआ मरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद से आपके जो पर्सन है ना, या आप को ना पैसे के प्रॉब्लम्स है। आपका पैसा ना बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत कम पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी ना ये ना आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको पैसों के प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपसे कमिटमेंट करनी है, एंगेजमेंट करनी है या शादी करनी है, तो इनके पास जितने पैसे हैं ना उससे नहीं हो सकता है, बहुत कम पैसे इनको मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़े परेशान हैं। मुझे बताइए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स किसको वेट कर रहे हैं, कौन वेट कर रहा है।
ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद से मुझे ऐसे लग रहा है आप वेट कर रहे हो कि आपको भगवान की तरफ से एक जजमेंट मिले और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो एटलीस्ट या तो कमिटमेंट लेवल पे जाए या तो एंड हो जाए और आपको एक न्यू स्टार्ट मिले, उसका आप वेट कर रहे हो। क्योंकि मुझे बाद में ही आया है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड कौन है? किंग ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मैंने बोला ना आप वेटिंग एनर्जी में हो। आपके पर्सन ही शायद से किंग ऑफ सॉर्ड रहेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहेंगे। तो आप वेट कर रहे हो, शायद से आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं कि या तो एक कुछ फाइनल करो या तो कम्प्लीटली मूव ऑन करो, ऐसे आप इनको शायद से बोलते रहोगे। और इस वजह से आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जुलाई मंथ में जजमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चलता रहेगा, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें आपको भगवान की तरफ से एक जजमेंट मिलेगा। आपको इनसे या तो न्यू स्टार्ट मिलेगी या तो किसी और पर्सन से भी आपको एक न्यू स्टार्ट मिलेगी, लेकिन एनर्जी स्लो है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है एक्वेरियस, तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है खुद पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉर्ड के कार्ड बहुत आए हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। आप किसी सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करके रखना चाह रहे हो जो कि आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी आप वो सिचुएशन कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो आपको लेट गो करना है और ख़ुद की हीलिंग करनी है, क्योंकि आपके कार्ड में ही आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको दिस इज़ द टाइम टू हील योर सेल्फ। आप अपने फीलिंग इमोशंस, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत गार्डेड करके रखोगे जुलाई मंथ में, ज़्यादा किसी से एक्सप्रेस नहीं करोगे। और वो अच्छी बात है कि आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से या किसी साइकिक या हीलर से ही कीजिए, किसी दूसरे बंदे से मत कीजिए, क्योंकि लोग फ़ायदा लेते हैं और आपका मतलब कुछ अलग भी पब्लिश भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर फॉर दैट, क्योंकि हम एज अ फ्रेंडली या एज अ ऐसे समझ के कि यस ही इज़ माई फ्रेंड और शी इज़ माई फ्रेंड, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, पर लोग उस बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू एक्वेरियस। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप प्लीज़ किसी से गाइडेंस लीजिए, लेकिन किसी और से मत डिस्कस कीजिए कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।